हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्ती टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बगैर देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा है। ये मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है। आपने जितने बनाने हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच अजवाइन। इस तरह इसको हाथों में क्रश करके इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने डाले हैं 3 चम्मच घी, 1 चम्मच बराबर करके नमक का। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर हम एक मुट्ठी बांध के देखेंगे। ये अब ये देखें, इस तरह हमने देखना, ये देखें मुट्ठी बंध रही है तो इसका मतलब है ज़बरदस्त घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है जो हमने डाला था। आपके पास अगर घी ना हो तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका सख्त सा डो तैयार करेंगे। आटे को अच्छे तरीके से हमने गूंद लेना है। अभी ये हमारा आटा जो है वो गूंद गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, इसको ढक देंगे। ये देखें इस तरह ऐसा हमारा आटा होना चाहिए। इसको ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दें। स्टफिंग के लिए हमने लिए हैं ये 4 अदद आलू। इनको मैंने इस तरह बॉईल कर लिया है। और जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तो ये आलू को हमने इस तरह ग्रेट कर लेना है। बहुत ही बारीक हमें चाहिए आलू। ग्रेट कर लिए हैं। अब हम बाकी के मसाले जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें डालूंगी हल्दी। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल वाली मिर्ची। 1 चम्मच मैं कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड करूँगी, बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। ये हरा धनिया है, ये आप अपनी पसंद से जितना चाहें डाल सकते हैं। मैंने ये एक छोटी सी कटोरी ले ली थी। एक हरी मिर्ची को मैंने इस तरह बारीक चॉप किया है। 2 चम्मच भर के मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। आपके पास अगर कॉर्न स्टार्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं बेसन डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। स्टफिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। डो को भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है रेस्ट करते हुए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा डो तैयार हो चुका है। अभी हमें ज़रूरत है एक पटरे की और बेलन की। डो की हमने एक रोटी बेलनी है। जितना हमारा पटरा है इतनी हमने इसकी रोटी बेल देनी है। ये देखें पूरी रोटी हमने बेल ली है। और ये देखें थिकनेस हमने इतनी रखनी है, जितनी समोसे की पट्टी की हम थिकनेस रखते हैं सेम वही हमें थिकनेस इसकी रखनी है। इसके दरमियान में हम रखेंगे इस तरह एक कटोरी। बीच में हमने इस तरह कटोरी रख लेनी है और बाकी जगह पे हमने सारी स्टफिंग को लगा देना। इस तरह हमने एक पूरी लेयर इसके ऊपर स्टफिंग की लगा लेनी है। फिर हमने इस कटोरी को उठा देना है क्योंकि इसका काम अभी ख़त्म हो गया। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। पिज़्ज़ा कटर हो तो इससे कर लें, अगर नहीं है तो आप छुरी के साथ भी कर सकते हैं। इसके बीच में हम लगा लेंगे पानी। ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे को लेना है और यहाँ से फोल्ड करना है इस तरह, ऐसे करके इसको हमने फोल्ड करते जाना है और इस तरह इसमें रखते जाना है। अब इसी तरह मैं ये सारे फोल्ड करके फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए ये मैंने सारे बना के तैयार कर लिए। ये हमारे 2 कप आटे से इतने सारे ये बन गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए ये मैंने ऑयल रख दिया है। चेक करते हैं ऑयल हमारा गर्म हुआ या नहीं, एक डाल के देखते हैं।
ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अभी हम एक एक करके इसके अंदर ये डालेंगे और हमने इसको जल्दी से चम्मच नहीं चलाना है, वरना हमारी स्टफिंग जो है वो सारी निकल जाएगी। और उतने ही डालेंगे जितने इसमें पूरे आए, ज़्यादा क्राउड नहीं करना। आग हमने मीडियम रखनी है, मीडियम आग पे हम पकाएंगे। होना शुरू हो गए हैं। अभी हम इसकी आहिस्ता आहिस्ता से साइड चेंज करेंगे, इस तरह चम्मच चलाते हुए इक्वल कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, ब्राउन पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल देंगे एक प्लेट में, बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। दूसरा चक्कर भी हमारा जो है वो इतने अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम ये भी निकाल लेंगे। तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें, आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। और इसको हम सर्व करेंगे केचप के साथ। केचप भी मैंने घर पे बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप उसको देख के बहुत ही मज़ेदार सा केचप भी घर पे बना सकते हैं। और ये जो ज़बरदस्त स्नैक्स हैं आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इतने क्रिस्पी बने हैं, गरम है अभी बहुत ज़्यादा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।